નમસ્કાર. કેમ છો બધા? આગળની બધી વાત હિન્દીમાં. ઘણા બધા બીજા સ્ટેટમાંથી આવ્યા છે તો આગળની બધી વાત હિન્દીમાં. હાલે? ओके. जिंदगी में एक सवाल मुझे आया था, शायद वही सवाल मैं आपको कर रहा हूं. रियली हम लोग जिंदगी जी रहे कि जिंदगी निकाल रहे? निकाल रहे ना दोस्तों. वही हुआ 1988 से 2000 तक 12 साल. अभी जैसे हर मीटिंग में हम सुनते हैं नेटसप कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली भारत की एक बड़ी कंपनी है. डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM. अभी यही इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ 1988 में. 88 से लेके 2000 तक 12 साल कोई कंपनी में काम किया, अच्छा काम किया, अच्छे टीम बनी, पैसा मिलने का टाइम कंपनी गायब. दूसरी कंपनी में काम किया, अच्छी टीम, पैसा मिलने का टाइम कंपनी गायब. अभी मुझे बताओ 2-3 कंपनी में काम करके जो जिंदगी में फेल हो चुका है, इस आदमी ने क्या डिसीजन लेना चाहिए? कुछ भी कर, ये धंधा मत कर, यही डिसीजन होना चाहिए. तो दोस्तों, लेकिन एक विश्वास था, बिलीव था इस इंडस्ट्री के ऊपर. इसके नेटसप के पहले मैं एक थोड़ी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो कहानी जो नेटसप के लिए बहुत मैच कर रही है. एक गांव में एक आदमी था, 20-25 साल, गरीब था, बहुत गरीब था. गरीब था, छोटा मोटा काम करके उसका गुजारा वो करता था. गुजारा करता था, छोटा मोटा गुजारा करता था, खाली पेट भरने का काम करता था. अभी गरीब था, इसके लिए शादी भी नहीं हुई. उम्र बढ़ती गई. 40 साल, 50 साल, 60 साल तो काम भी चला गया. फिर यहाँ वहाँ से थोड़ा हिलचाल करके गुजारा करने का काम उसका चलता था. उम्र अभी 80 हुई. लेकिन वो आदमी की एक आदत थी, हर दिन सुबह उठने के बाद भगवान शंकर के जाके पूजा करता था. अभी मरने का टाइम आया, 80 साल. तो पार्वती माँ ने शंकर भगवान को कहा, देख यार, ये आदमी जिंदगी भर तेरी पूजा करता है, उसके लिए कुछ वरदान तो दे. भगवान बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी वो मर जाएगा, उसको क्या वरदान देना है? नहीं, उसको कुछ तो वरदान दे. बोले नहीं, वो तो मरने वाला है. नहीं, तो कुछ तो वरदान दे. अभी बीवी की बात तो टाल नहीं सकते, ये सबको आगे एक्सपीरियंस है, मुझे भी है. तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उसके सामने जाके खड़े हुए. बोले बाबा, कुछ भी तो एक वरदान मांग. बोला साहब, भगवान जी अभी मैं तो मरने को आया, मेरे को क्या चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है. नहीं, बोले तो एक वरदान मांग. बोले नहीं भगवान, अभी मेरे दिन तो पूरे हुए, मुझे कोई जरूरत नहीं है. बोले नहीं, तो एक वरदान मांग. बोले ठीक है भगवान. अभी ये बूढ़ा था, गरीब था, लेकिन होशियार बहुत था. उसने भगवान को बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पोते का राज्याभिषेक देखने की जरूरत है. अभी देखो, डिमांड एक ही, पोते का राज्याभिषेक. अभी राज्याभिषेक किसका होता है? जो राजा है वो, उसको राजा बनाना पड़ा. अभी वो बूढ़ा है, उसका पोता, बोले तो लड़के का लड़का, बोले तो उसकी उम्र बढ़ानी पड़ी. अभी राजा की बीवी कैसी रहती है? सुंदर, तो सुंदर बीवी देनी पड़ी. यानी एक ही डिमांड में सब डिमांड उसने कंप्लीट कर ली. तो दोस्तों, ये कहानी मैं किसी की नहीं बता रहा हूं, मेरे खुद की बता रहा हूं. 12 साल जिंदगी में बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैं भी भगवान की पूजा करता था. 2001 में मुझे भगवान प्रसन्न हुए और मुझे बोले एक वरदान मांग. तो मैंने बोला भगवान, खाली भगवान ने एक गलती की, एक वरदान की जगह पे उसने बोला तुझे जो चाहिए वो मांग. तो मैं बोला भगवान मुझे करोड़पति बनना है. बोले तथास्तु. मेरे साथ में जितने लोग काम करेंगे वो भी करोड़पति होना चाहिए. बोले तथास्तु. उसके साथ में मुझे समाज कार्य हुआ, ये भी फील होना चाहिए. बोले तथास्तु. मेरे साथ में जो भी लोग हैं
वो मुझे फॉरेन में हर दिन अलग अलग देश घूमना है। बोले तथास्तु। मेरे साथ में जो लोग काम करेंगे वो भी हर साल अलग अलग कंट्री में घूमना चाहिए। बोले तथास्तु। फिर भगवान ने पार्वती के कान में बोला, अरे ये आदमी बहुत डिमांड कर रहा है, अभी क्या कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने लास्ट में बोला, जाने दो, तेरे को और जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, तू खाली 6,000 डाल के नेटसप ज्वाइन कर बस। दोस्तों 2001 में मैंने नेटसप ज्वाइन किया। नेटसप ज्वाइन करने के बाद मन में जितनी भी इच्छा थी, करोड़पति बनना, करोड़ का फ्लैट होना, ज्वेलरी होना, बीबी को खुश रखना, जो भी करना है वो सब डिमांड कंप्लीट हो गई। हर साल में अलग अलग कंट्री में भी घूमने की डिमांड भी कंप्लीट हो गई। तो ये सब कुछ नेटसप में मिला। अभी मैं आपको सवाल करता हूं, नेटसप क्या दे रही है हमें? नेटसप शू आपे छे? બધું एक जबरदस्त प्रोडक्ट, पैसा, स्टेटस, ड्रीम्स, सब कुछ नेटसप से मिल रहा है। और दोस्तों नेटसप से सबसे बड़ी और एक चीज मिल रही है, दैट इज इंसानियत। जो कोई भी कंपनी में नहीं मिल सकती वो इंसानियत नेटसप में आपको मिलेगी। कैसी? तो आप सुनेंगे पल्लवी मैडम की तरफ से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपसे पिछले 6 महीने का मेरे जीवन में जो चढ़ उतार आए हैं मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छे भी मिला और बुरा भी मिला। जो शेयर करते हैं अपनी फैमिली से शेयर करते हैं। इधर जो भी बैठे हैं सब मेरे फैमिली है, इनसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ, 20 फरवरी को से लेकर आज तक देशपांडे सर काम पे नहीं है। उनको 20-25 दिन आईसीयू में एडमिट किया था। उस दिन क्या अभी मैं जो बोलूँगी आज थोड़ा समझ लेना आप, क्योंकि उस टाइम का अभी बताने का थोड़ा मेरे को रिस्क लगता है। देशपांडे नेटसप से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, लेकिन उस टाइम आईसीयू में थे। सिर्फ डॉक्टर को बोल रहे थे मेरे को 2-3 दिन में जाने दो, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, इसकी मीटिंग लेनी है, उसकी मीटिंग लेनी है। सर सब डॉक्टर लोग, नर्स लोग मुझे बोलते थे ये कहाँ जाते हैं, इनकी बैग का कौन सा कलर है ये भी हमें बताते हैं, क्या है करते हैं ये। मैं बोली ऐसा ऐसा नेटसप का बिजनेस करते हैं। उनके बहुत बड़े डाउनलाइन बहुत बड़ी है उनकी, इसलिए वो सबको याद करते हैं। सब जब एडमिट किया तो मेरे पीछे मेरी नेटसप और नेटसप की फैमिली थी। सबके फ़ोन आ रहे थे, कैसे हो, क्या हो रहा है, सर की तबीयत कैसी है, और ये भी बताते थे कुछ सर को कुछ नहीं होगा, वो अच्छे हो गए, चिंता मत करो। अच्छा लग रहा था। देशपांडे सर जब आईसीयू में थे मुझे दवा और दुआ दोनों चाहिए थे। दवा के लिए पैसे, दुआ के लिए मेरी डाउनलाइन थी। मुझे गर्व है मेरे डाउनलाइन पे। और दवा के लिए मेरा नेटसप था ही। 15 दिन का, हर 15 दिन का चेक, कैब का चेक नेटसप बैंक में जमा हो रहा था। इसलिए मुझे दवा के लिए पैसों की ज़रूरत किसी से मांगनी नहीं पड़ी। नेटसप ने वो मेरे को कर दिया। और डाउनलाइन ने तो इतना अच्छा कमाल कर दिया, वो दुआ करते थे नेटसप के, देशपांडे सर जी की तबीयत के लिए। मुझे फ़ोन आते थे, ऐसा किया वैसा किया। अरे बहुत लोगों ने मन्नतें भी मांगी, मुझे अच्छा लगा। है अभी देशपांडे सर अच्छे होंगे। मुझे अच्छा लग रहा था कि नेटसप से देशपांडे सर शिद्दत से क्यों मोहब्बत करते हैं। और मैंने इनको देखा ये 6 महीने में घर में, इनके सिर्फ नेटसप इनके ब्लड में सिर्फ नेटसप दौड़ता है। मुझे उस दिन पता चला ये नेटसप से कितना प्यार और अपने काम से कितनी निष्ठा और कर्तव्य से पालन करते हैं। सब फ़ोन करते थे और मेरे डाउनलाइन से भी फ़ोन आते थे कि पैसे कुछ चाहिए क्या।
मैं उनको बोलती थी चाहिए तो मांग लूँगी, उनको नाराज़ नहीं करने का था मुझे। नेटसप का चेक तो जमा हो रहा था बैंक में, उसकी चिंता नहीं थी। ऐसा होने के बाद जब जब सर को टाइम मिलते थे, सर आके जाते थे, फ़ोन करते थे, तब मालदीव को जाने का था। उसी टाइम सुजीत सर आ गए हॉस्पिटल में। सुजीत सर से हम बात जब करते हैं, हैप्पी मोमेंट होता है। 5 से 7 मिनट तक ज़्यादा हम बात नहीं करते, लेकिन उस टाइम आईसीयू के बाहर मेरे बेटा और बेटी और मेरे साथ आधा घंटे वो रुके। मैं बोली, देशपांडे साहब क्यों प्यार करते हैं इतना? मुझे समझ में आ गया। सर ने बोला कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब मालदीव जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आया, डॉक्टर का आया, पैसे का आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ फ़ोन कर दीजिए। और इतनी अच्छी तरह से मुझे उन्होंने उस दिन मोटिवेशन किया, टेंशन मत लो, घबराओ मत, कभी भी फ़ोन करो, मुझसे जो जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा ही। मैं बोली अच्छा है सर, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे अश्विनी डॉक्टर और सुमित सर का बहुत धन्यवाद मानती हूँ, उन्होंने उनको अच्छा किया। और मेरे फैमिली का, मेरी बेटी प्रियंका और अथर्व का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज वो दोनों नहीं इधर। मेरा बेटा ये आईसीयू में था, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था 10वीं का। मुझे लगा अब क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन उसने 72% लाए। अरे मैंने बोल दिया अरे अच्छा हो गया, बहुत आनंद आया उस दिन। लेकिन बेटा बोला अरे 72 से तो अच्छे। मैं बोली मैं घर पे नहीं थी, बाबा घर पे नहीं थे, वो आईसीयू में थे, तूने अभ्यास किया, स्टडी अच्छी से की, अच्छा लगा मेरे को। इसलिए सेहत, बरकत और मुस्कुराहट उस टाइम पे भी हमारे घर में था। क्यों? क्योंकि नेटसप की वजह से। अभी मैं मेरी फैमिली को 2 नंबर देती हूँ और ये मेरे नेटसप फैमिली को 1 नंबर देती हूँ। हमारे घर पे कुछ भी चढ़ाव उतार आते हैं, हम नेटसप से जब जुड़े होते हैं, वो हमारी फैमिली भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमने काम किया तो पैसा आता है, पैसे आने से सब प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। आपके घर में जो भी माँ बेटी या जेंट्स कोई भी नेटसप का काम करता है, उसको मदद करो। उससे मदद की तो अच्छे अच्छे ड्रीम हमारे पूरे होंगे। मैं बहुत अच्छी तरह से नेटसप को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं उस नेटसप परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम मुझे नेटसप ने ये शेयर करने के लिए इधर बोला, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मेरे परिवार के साथ कुछ तो बातें शेयर कर सकती हूँ। मैं मन से नेटसप को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी में तो साथ देते सब लोग। नेटसप हम करेंगे तो पैसा वैसा ये सब कुछ ड्रीम सब कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन जैसे नेटसप में सुख में साथ दे रही है, वैसे ही नेटसप कंपनी दुख में भी साथ दे रही है। क्यों? मैं आपको अभी थोड़ा इसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। फरवरी महीने में मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं ऐसी कंडीशन थी, 7 डॉक्टर ने बोला था ये जिंदा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे डॉक्टर ने बताया था ये जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन उसी टाइम मेरे बहुत कलीग लोग, मेरे डाउनलाइन, मेरे अपलाइन, सुजीत सर, प्रदीप सर, केतन सर, ये लोग कंटिन्यू ध्यान रखते थे कि इसका क्या चल रहा है। बार बार मिसेस को कॉल कर रहे थे, अभी कंडीशन कैसी है, हालत कैसी है, और बोल रहे थे कुछ ज़रूरत है, दवा की कोई ज़रूरत है, पैसे की कोई ज़रूरत है तो हमें बताओ। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स यहाँ पे देना चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक्स मैं देना चाहता हूँ नेटसप कंपनी 1 नंबर, क्योंकि ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी के बाद यह है नेटसप। दूसरा मैं बहुत थैंक्स देना चाह रहा हूँ ये सब मेरे डाउनलाइन जिन्होंने काम कंटिन्यूस रखा, और मैं काम में नहीं होते हुए 15 दिन में 8,19,250, 16 लाख महीना, यानी 6 महीने में टोटल मेरे खाते में, मैं काम में नहीं था
तो भी नेटसप कंपनी ने 1 करोड़ रुपया जमा किया। 1 करोड़। आप मुझे बताओ, ऐसा मार्केट में कौन सा बिजनेस है जो बिजनेस में नहीं होने के बाद इतना पैसा आ रहा है? ऐसे मार्केट में कौन सी नौकरी है, नौकरी में नहीं होने के बाद इतना पैसा आ रहा है? ऐसे मार्केट में कौन सी नेटवर्क कंपनी है जो कोई लीडर काम में नहीं है उसको पैसा दे रही है? तो दोस्तों, इसका नाम है नेटसप ओनली। तो मैं थैंक्स जा रहा हूँ अगेन नेटसप कंपनी। मेरी सब यहाँ पे जो डाउनलाइन यहाँ पे आई हुई है, उसके साथ साथ कंपनी में सुजीत सर, प्रदीप सर, कीर्तन सर, उसके साथ में जिसने मेरे को ट्रीटमेंट दी, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर अमित, ये लोगों का मैं थैंक्स गुजार रहा हूँ और मेरा स्पीच में यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।